वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फॉरियर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पीरियड फंक्शंस क्या होते हैं उनको देख लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद फॉरियर सीरीज़। Periodic functions. A function fx is said to be periodic if there exists a positive number t such that f of x plus t is equals to fx. पीरियोडिक फंक्शन सिंपली क्या होते हैं कि अगर हमारे में कोई t एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल जाता है सच दैट कि f ऑफ x प्लस टी मतलब सेम fx ही वैल्यू हमें मिल जाए। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं x 2t, यहाँ पर हम x t या फिर 2t 3t ऐड कर रहे हैं, पर उन सब की वैल्यूज़ जो है fx है, मतलब कि वो घूम फिर के फिर से हमें वही वैल्यू मिल रही है, वो पीरियोडिसिटी है उसके अंदर। जैसे कि कॉस एंड साइन में भी हमने देखा है कि एक पॉइंट के बाद जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो fx फंक्शन है और ये डिफ़ाइन किया गया है -पाई टू पाई के बीच में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा फंक्शन है वो -पाई टू पाई के बीच में डिफ़ाइन किया गया है। फंक्शन को हमने इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिया। a0 एक कांस्टेंट टर्म है, देन a1 से लेकर टिल an तक कॉस के साथ, मतलब कॉस की टर्म है, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस nx, और a1 a2 a3 सारे जो है कोएफिशिएंट्स हैं। देन कुछ साइन की टर्म है, मतलब फंक्शन को हमने एक्सपेंड किया है और फंक्शन को एक्सपेंड करने पर कुछ टर्म्स हमें कॉस की मिल रही हैं, कुछ टर्म्स हमें साइन की मिल रही हैं, हमें कांस्टेंट टर्म मिल रही है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट fx इज इक्वल्स टू a0 जो कांस्टेंट टर्म थी प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस में bn sin nx। सो फॉरियर सीरीज यही होती है कि एक फंक्शन को हमने एक्सपेंड किया तो उसमें टर्म्स जो है कॉस की भी हैं, साइन की भी है एंड एक कांस्टेंट टर्म है। सो वेयर दी कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सारे कांस्टेंट हैं और जिन्हें हम फॉरियर कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन ए नॉड की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, तो उसका फॉर्मूला ये है। और ये जो वैल्यूज़ हम ए नॉड an कॉस के लिए, साइन के लिए भी हम देखेंगे an या फिर bn की वैल्यूज़, ये हमें ध्यान रखना है। ये हम जो फंक्शन हमारा है वो -पाई टू पाई के बीच में डिफ़ाइन किया गया है। पीरियोडिसिटी कहाँ पर है? 2 पाई पे है। सो हमें ए नॉट की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं 1/2 पाई। इंटरवल जो है वो -पाई टू पाई हो रहा है क्योंकि फंक्शन इसी इंटरवल में डिफाइंड था, एंड fx dx। सेकेंड an की वैल्यू अगर हमें डिटरमाइन करनी है जो कि कोएफिशिएंट था कॉस का, सो an इज इक्वल्स टू 1/पाई और इंटरवल -पाई टू पाई। ये जो फॉर्मूलेज हैं अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो इंटरवल हमारा है वो -पाई टू पाई है, पीरियोडिसिटी 2 पाई है। सो an का फॉर्मूला ये हो गया। लास्ट है bn और bn निकालने का तरीका वही सेम है, 1/पाई -पाई टू पाई के बीच में इंटीग्रल किया गया है। बस डिफरेंस इतना है कॉस और साइन में, यहाँ पर साइन nx आ जाएगा और an का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस nx आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाए कि आपको किस तरीके से फॉरियर सीरीज़ निकालनी है। तो यहाँ पर हमें सीरीज़ निकालनी है साइन एंड कोसाइंस की ऑफ मल्टीपल ऑफ x विच विल रिप्रेजेंट पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई e टू द पावर x इन द इंटरवल -पाई टू पाई। What is the sum of the series for x is equals to plus minus pi? So function suppose fx is equals to this। अभी हमने देखा कि जो फंक्शन है उसमें कांस्टेंट टर्म है, कॉस एंड साइन की टर्म्स हैं, तो हमारे पास fx क्या है? ये है। फंक्शन हमें क्या गिवन है जिसकी हमें साइन एंड कोसाइन निकालना है, सीरीज़ निकालनी है। सो fx इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 2 साइन हाइपरबोलिक फंक्शन पाई e टू द पावर x। तो सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए नॉट का फॉर्मूला जो है वो है 1/2 पाई और इंटीग्रेट करेंगे -पाई टू पाई के बीच में fx dx। 1/2 पाई एज इट इज़ रखते हैं, एज इट इज़ इसको रखते हैं और फंक्शन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रखी है। सो ये जो 2 है वो हमने इंटीग्रल के बाहर कर दिया। सो ये आ गया हमारा पाई/4 साइन हाइपरबोलिक पाई भी हमने बाहर कर दिया है क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और ये जो टर्म ये जो हमें मिल रहा है वो उसमें कहीं पर भी वो इंडिपेंडेंट है x से। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम करेंगे सिर्फ e टू द पावर x का, और e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e टू द पावर x ही आ जाएगा। लिमिट लग जाएगी -पाई टू पाई। सो e टू द पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, एंड e टू द पावर पाई माइनस e टू द पावर माइनस पाई है, दिस इज
ई टू द पावर पाई माइनस में ई टू द पावर माइनस पाई। तो ये अगर हमें फॉर्मूला चाहिए साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का, तो क्या होता है, अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक बाई। अब यहाँ पर क्योंकि 2 नहीं था तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर बाई 2 यहाँ पर बाई 2 कर देते हैं तो ये जो हमें मिलेगा वो तो हमारा आ गया साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, और वो जो मल्टीपल में जो 2 था वो ये हमने यहाँ लिख रखा है। बाद में वो 4 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और साइन हाइपरबोलिक से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, ए नॉट की जो वैल्यू है, कांस्टेंट जो वैल्यू थी वो हमें मिल गई हाफ। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं हम ए एन की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला ये है। वैल्यूज हमने पुट कर दी, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। कांस्टेंट टर्म जो भी है, जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो हम बाहर कर सकते हैं। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया और बाहर क्या आ जाएगा, 1/2 साइन हाइपरबोलिक फंक्शन पाई इंटीग्रेट होगा ई टू द पावर एक्स कॉस एन एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी है एक्स टर्म और यहाँ पर भी है। सिंपली हम फॉर्मूला हमारे पास है वो हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का। फॉरियर सीरीज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही कुछ फॉर्मूलेज हैं। सो ये हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर, दिस इज ए एक्स, ओके, कॉस बी एक्स डी एक्स का हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट ई टू द पावर ए एक्स एज इट इज रहेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए यहाँ पर है एक्स का कोएफिशिएंट ये, और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करेंगे एंड ब्रैकेट में आ जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस में बी साइन बी एक्स। इसी तरीके से साइन के लिए भी है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं। देन कुछ फॉर्मूलेज और यहाँ पर हैं जिसका लाइक कॉस एम एक्स साइन एम एक्स, इन सब का जो यूज़ है जब हम फॉरियर सीरीज जो मैंने आपको बताया था और वैल्यूज़ हम निकाल रहे थे ए एन बी एन की, तो यहाँ पर इनका यूज़ है। तो मैं आप लोगों को ये फॉर्मूलेज एक बार दिखा देती हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये सारे, बट अभी इस टाइम पे जो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं उसमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत होगी एंड इसकी। सो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, लिमिट लग गई माइनस पाई टू पाई, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 साइन हाइपरबोलिक फंक्शन पाई। सॉल्व कर देंगे इसको, सॉल्व करने के बाद लाइक साइन एन पाई जहाँ पर भी है वो स्ट्रेट अवे हम 0 कर सकते हैं। कॉस एन पाई जो है वो -1 टू द पावर n कर सकते हैं, जस्ट वैल्यूज पुट की, लाइक यहाँ पर डायरेक्टली साइन एन पाई 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 हो रहा है। सो वैल्यूज जो बच जाएंगी उनको कॉमन लेकर हमने लिखा हुआ है। देन अगेन यहाँ पर जो बन रहा है वो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का बन रहा है। सो हमने यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन भी होगा, ठीक है, तो आप इसको रहने दीजिए। ये वही सेम जो लास्ट हमने किया था, लास्ट जब ए नॉट की वैल्यू निकाल रहे थे, सो वही कर रखा है। देन सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी -1 टू द पावर n। कॉस एन पाई की जगह पर हम -1 टू द पावर n रखेंगे और साइन एन पाई की जगह पे 0 कर देंगे, तो कुछ टर्म्स ऑलरेडी वहाँ से वैनिश हो रही है। देन बी एन की वैल्यू भी सेम इसी तरीके से निकलेगी, फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इस इंटीग्रल का, वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे एंड यहाँ पर भी सेम साइन एन पाई की वैल्यू को 0 रखना है, कॉस एन पाई की वैल्यू को -1 टू द पावर n रखना है। सो साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0, कॉस एन पाई इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n। सो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने पे, जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है वो हम स्ट्रेट अवे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने फंक्शन को जो एक्सपेंड किया था उसमें तीनों टर्म्स थी, हमें ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज़ चाहिए थी। सो जैसे ही हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पर क्या था, ये था एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे हमारा फंक्शन आ गया इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू पुट की हाफ प्लस में ए एन की वैल्यू पुट की, देन ये समीशन चल रहा था कॉस एन एक्स माइनस में, वैसे यहाँ पर प्लस में होता है प्लस साइन एक्स, बट क्योंकि जो हमें बी एन की वैल्यू मिली है वो नेगेटिव में है, इसी वजह से हमने यहाँ पर -n साइन एन एक्स कर रखा है। और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ तक भी ओके है, बट क्योंकि वो समीशन की फॉर्म में है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हमारा आ गया फंक्शन को हमें जो सीरीज़ निकालनी थी। देन इस क्वेश्चन में हमें सम भी निकालना था सीरीज़ का एट x इज इक्वल्स टू +-पाई। सो इस सोल्यूशन को देखने से पहले 1-2-3 स्टेप्स हमें देखने हैं।
Dirichlet's condition for the expansion in a Fourier series. So function fx can be expanded in a Fourier series if it satisfy the following conditions. fx is defined and single valued in the interval minus पाई टू पाई जो मैंने आपको बताया था. देन पीरियोडिक 2 पाई पे है. इसका क्या मतलब हो गया कि x प्लस में हम 2 पाई कर रहे हैं तो फिर से fx मिल जाएगा. इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई पर है. ठीक है, 2 पाई पे वैल्यूज़ जो हैं अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देती हैं. सो सीरीज़ का हमें सम निकालना है. उसके लिए हमने ये यूज़ किया है दैट हाफ फंक्शन एफ ऑफ माइनस पाई प्लस ज़ीरो प्लस एफ पाई प्लस ज़ीरो, दिस इज प्लस. तो एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई निकाल रहे हैं. फंक्शन एफ एक्स इफ़ एक्स इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी. तो इस तरीके से हमने निकाला है. तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है सम ऑफ सीरीज़ निकालने के लिए. सो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे बाहर कर दिया, हाफ था ही फॉर्मूले में, और x की वैल्यू में सिर्फ हमने पुट किया प्लस पाई और माइनस पाई. तो e टू द पावर माइनस पाई प्लस e टू द पावर पाई सॉल्व किया. अब क्योंकि यहाँ पर e टू द पावर माइनस पाई प्लस का साइन है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम साइन हाइपरबोलिक का बन जाता फॉर्मूला, बट क्योंकि प्लस का है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक का. ओके, सो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक पाई, और यहाँ पर ये पाई है, इससे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो पाई बाय 2. इस वीडियो में बस इतना ही. आगे के जो वीडियोस होंगे फॉरियर सीरीज़ से रिलेटेड उसमें हम आगे के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. एंड कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय.